इंसान को हमेशा भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति करने से मन को शांति प्राप्त होता है और सुख मिलता है। आज मैं आपको दो संत की कहानी बताने जा रहा हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिए। दो संत एक साथ रहते थे। एक संत दिन भर भक्ति करता था, दूसरा संत रोज शाम को भगवान को भोग लगाकर खुद खाना खाता था। एक दिन दोनों संतों के बीच झगड़ा हो गया, क्योंकि दोनों खुद को श्रेष्ठ बता रहे थे। भक्ति करते समय मन को शांत रखना चाहिए और सभी तरह के बुरे विचार से बचना चाहिए। जो लोग इस बात को ध्यान से रखते हैं उन्हें भगवान की कृपा मिलती है। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है, तो चलिए मैं सुनाता हूँ। मैं आपको बताने वाला था। कथा के अनुसार पुराने समय में दो संत एक साथ रहते थे। दोनों की भक्ति का तरीका अलग अलग था। तो इसी दौरान वहां नारद मुनि पहुंच गए। नारद ने दोनों संतों से पूछा कि किस बात के लिए लड़ाई कर रहे हो आप दोनों। संतों ने बताया कि हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने कहा कि ये तो छोटी सी बात है, इसका फैसला मैं कल कर दूंगा। अगले दिन नारद मुनि ने मंदिर में दोनों संतों की जगह के पास हीरे की एक एक अंगूठी रख दी। पहले तप करने वाला संत वहां पहुंचा। उसने एक अंगूठी देखी और चुपचाप उसे अपने आसन के नीचे छिपाकर मंत्र जाप करने लगा। कुछ देर में दूसरा संत भगवान को भोग लगाने पहुंचा। उसने भी हीरे की अंगूठी देखी, लेकिन उसने अंगूठी की ओर ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाया और खाना खाने लगा। उसने अंगूठी नहीं उठाई। उसके मन में लालच नहीं जागा, क्योंकि उसे भरोसा था कि भगवान रोज उसके लिए खाने की व्यवस्था जरूर करेंगे। कुछ देर बाद वहां नारद जी आ गए। दोनों संतों ने पूछा कि अब आप बताएं कि हम दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने तपस्या करने वाले संत को खड़े होने के लिए कहा। जैसे ही वह संत खड़ा हुआ तो उसके आसन के नीचे छिपी हुई अंगूठी दिखाई दी। नारद मुनि ने उससे कहा कि तुम दोनों में भोग लगाकर खाना खाने वाला बड़ा संत है। तपस्या करने वाले संत में चोरी करने की बुरी आदत है। उसमें भक्ति के समय भी चोरी करने की संकोच नहीं किया। जब भोग लगाने वाले संत ने अंगूठी की ओर ध्यान तक नहीं दिया, इस बात का कारण है कि वह संत बहुत बड़ा है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति तभी सफल होती है जब भक्ति के मन में बुरे विचार ना हो, भक्त बुरे काम ना करता हो। जिस भक्त के विचार पवित्र है और जो बुरे कामों से दूर रहता है, सिर्फ उसे ही भगवान की कृपा मिलती है।